नागरिकता अधिनियम की धारा 6A चर्चा में क्यों? हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6A की संवैधानिकता को बरकरार रखा है, जो असम में रह रहे बांग्लादेश से आए प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने की अनुमति देती है। कोर्ट ने इसे एक वैध कानून माना है, जो संविधान की प्रस्तावना में वर्णित बंधुत्व के मूल अधिकार के मूल्य के अनुरूप है। प्रमुख बिंदु: सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार बंधुत्व के सिद्धांत को असम में रहने वाले नागरिकों के एक वर्ग पर लागू किया जाए, जबकि दूसरे वर्ग को अवैध प्रवासी करार दिया जाए। यह स्वीकार्य नहीं है। न्यायालय ने माना कि बंधुत्व का सिद्धांत सभी पर समान रूप से लागू होना चाहिए और इसे किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं किया जा सकता। याचिकाकर्ता एनजीओ ने न्यायालय में तर्क दिया कि धारा 6A अवैध प्रवासियों को असम में प्रवेश देकर और उनकी जनसांख्यिकी में बदलाव करके असमिया लोगों के अपनी राजनीतिक, भाषाई तथा सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रखने के अधिकार को खतरे में डालती है। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला। संवैधानिक वैधता की पुनः पुष्टि। न्यायालय ने फैसले में कहा कि धारा 6A संविधान के अनुच्छेद 6 और 7 का उल्लंघन नहीं करती है, जिसमें पूर्वी तथा पश्चिमी पाकिस्तान से आने वाले प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करने के लिए 26 जनवरी 1950 की तिथि निर्धारित की गई है। धारा 6A अनुवर्ती तिथि से लागू होती है, अतः यह पूर्ववर्ती संवैधानिक प्रावधानों से अलग कार्य करती है। न्यायालय ने सहमति जताई कि 25 मार्च 1971 की कट ऑफ तिथि उचित है। उन्होंने याद दिलाया कि पाकिस्तानी सेना ने 26 मार्च 1971 को पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली राष्ट्रवादी आंदोलन को दबाने के लिए ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया था। कट ऑफ तिथि से पहले भारत में प्रवेश करने वाले बांग्लादेशी प्रवासी विभाजन के शिकार थे, जिनके प्रति भारत की उदार नीति थी, जबकि इस नीति के बाद आने वाले लोगों को युद्ध के शरणार्थी के रूप में स्वीकार किया गया। न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता यह सब करने में असफल रहे कि धारा 6A के कारण असमिया लोगों की अपनी संस्कृति की रक्षा करने की क्षमता प्रभावित हुई है। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि संवैधानिक और वैधानिक प्रावधान पहले से ही असम के सांस्कृतिक तथा भाषाई हितों की रक्षा करते हैं। संघ की शक्ति। संसद ने अनुच्छेद 246 और संघ सूची की प्रविष्टि 17 से प्राप्त शक्तियों के तहत धारा 6A को अधिनियमित किया, जो नागरिकता, प्राकृतिकरण तथा विदेशियों से संबंधित है। असम का विशेष नागरिकता कानून अनुच्छेद 14 समानता का उल्लंघन नहीं करता है, क्योंकि राज्य की प्रवासी स्थिति शेष भारत से भिन्न थी। मामले की पहचान। न्यायालय ने इस बात पर सहमति व्यक्त की है कि असम बांग्लादेश से लगातार हो रहे प्रवास के कारण गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है। इस बात पर जोर दिया गया कि एक राष्ट्र सतत विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए तथा संसाधनों का न्याय संगत वितरण सुनिश्चित करते हुए अप्रवासियों और शरणार्थियों को एक साथ समायोजित कर सकता है। उत्तरदायित्व स्पष्ट करना। न्यायालय में इस बात पर जोर दिया गया कि इस स्थिति के लिए केवल धारा 6A को दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए। वर्ष 1971 के बाद बांग्लादेश से आए अप्रवासियों का समय पर पता लगाने और उन्हें निर्वासित करने में सरकार की विफलता इसका एक प्रमुख कारण थी। व्यवस्था की आलोचना। न्यायालय ने पाया कि असम में अवैध अप्रवासियों की पहचान करने हेतु जिम्मेदार वर्तमान तंत्र और न्यायाधिकरण अपर्याप्त हैं। ये प्रणालियाँ धारा 6A और संबंधित कानूनों जैसे कि अप्रवासी असम से निष्कासन अधिनियम 1950 तथा विदेशी अधिनियम 1946 के समय पर प्रवर्तन के लिए पर्याप्त नहीं हैं। निगरानी की आवश्यकता। आव्रजन और नागरिकता कानूनों के प्रवर्तन के लिए न्यायिक निगरानी की आवश्यकता होती है तथा इसे प्राधिकारियों के विवेक पर नहीं छोड़ा जा सकता। न्यायालय ने मुख्य न्यायाधीशों से
असम में इस कानूनों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक पीठ गठित करने को कहा। असहमतिपूर्ण दृष्टिकोण ने धारा 6A को भावी प्रभाव से असंवैधानिक घोषित कर दिया तथा इस चिंता को खारिज कर दिया कि विभिन्न जातीय समूह दूसरे के सांस्कृतिक और भाषाई अधिकारों का उल्लंघन करेंगे। प्रवासन और विकास। असहमति जताते हुए कहा गया कि सतत विकास और जनसंख्या वृद्धि बिना संघर्ष के साथ साथ चल सकते हैं। अंतर्जातीय आवागमन पर प्रतिबंध याचिकाकर्ताओं की इस दलील को स्वीकार करने के परिणाम स्वरूप लगाया जा सकता है कि अप्रवासन से सतत विकास के स्थानीय अधिकार प्रभावित होते हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6A इसे वर्ष 1985 के असम समझौते के बाद नागरिकता संशोधन अधिनियम 1985 के भाग के रूप में अधिनियमित किया गया था। यह धारा 1 जनवरी 1966 से पहले बांग्लादेश से असम में प्रवेश करने वाले प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करती है। जो लोग 1 जनवरी 1966 और 25 मार्च 1971 के बीच भारत में आए, उन्हें कुछ निर्धारित प्रक्रियाओं तथा शर्तों को पूरा करने के बाद नागरिकता प्रदान की जा सकती है। हालांकि यह धारा 25 मार्च 1971 के बाद असम में आए प्रवासियों को नागरिकता प्रदान नहीं करती है। असम समझौता केंद्र सरकार, असम राज्य सरकार और असम आंदोलन के नेताओं के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता था। इसका उद्देश्य बांग्लादेश से अवैध प्रवासियों के प्रवेश को रोकना था। धारा 6A को असम समझौते के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता को संबोधित करने के लिए एक विशेष प्रावधान के रूप में अधिनियमित किया गया था। यह प्रावधान वर्ष 1971 की बांग्लादेश मुक्ति संग्राम से पहले बड़े पैमाने पर हुए प्रवास के मुद्दे को संबोधित करता है। धारा 6A उन विदेशियों की पहचान और निष्कासन को अनिवार्य करती है जिन्होंने 25 मार्च 1971 के बाद असम में प्रवेश किया, जो बांग्लादेश के निर्माण का संकेत है। इसका उद्देश्य अवैध प्रवासियों को असम से बाहर निकालना और राज्य की जनसांख्यिकी को संरक्षित करना है। निर्णय के निहितार्थ। अप्रवासी मान्यता। धारा 6A को बरकरार रखते हुए यह निर्णय बांग्लादेश से आए अप्रवासियों 25 मार्च 1971 से पहले असम में प्रवेश करने वाले को कानूनी संरक्षण और नागरिकता अधिकार प्रदान करता है। इससे बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में विस्थापित हुए लोगों की सुरक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता सुदृढ़ होती है। असमिया पहचान संरक्षण। बहुमत के साथ न्यायालय द्वारा इस धारणा को खारिज कर दिया गया कि अप्रवासियों की उपस्थिति स्वचालित रूप से असमिया लोगों के सांस्कृतिक और भाषाई अधिकारों का उल्लंघन करती है। इसका तात्पर्य यह है कि जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के बावजूद असमिया समुदाय के अधिकार मौजूदा संवैधानिक सुरक्षा प्रावधानों अनुच्छेद 29A के माध्यम से संरक्षित हैं, जिसके तहत उन्हें अपनी पहचान बनाए रखने की अनुमति प्राप्त है। जनसांख्यिकीय बदलाव पर दबाव। आलोचकों के अनुसार असम की सांस्कृतिक पहचान और वित्तीय संसाधन खतरे में है, क्योंकि निरंतर अप्रवासन के कारण राज्य की जनसांख्यिकीय संतुलन पर दबाव पड़ रहा है। संसाधन आवंटन। अप्रवासी नागरिकता एवं इसके साथ आने वाले संसाधनों तथा अधिकारों के लिए पात्र बने रहेंगे, जिससे असम के पहले से ही सीमित आर्थिक संसाधनों पर दबाव और बढ़ सकता है। अप्रवासन कानूनों पर दबाव। ये निर्णय में अप्रवासन कानूनों के अधिक प्रभावी क्रियान्वयन की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। विशेष रूप से वर्ष 1971 की निर्धारित तिथि के बाद प्रवेश करने वाले अवैध अप्रवासियों का पता लगाने और उन्हें निर्वासित करने पर। बांग्लादेश संबंध। वर्ष 1971 के बाद के प्रवासियों को भारतीय नागरिक के रूप में मान्यता न देने से इस निर्णय से बांग्लादेश के साथ तनाव बढ़ सकता है, क्योंकि इसे भारत द्वारा इन प्रवासियों के लिए अपने पड़ोसी के पर जिम्मेदारी डालने के रूप में देखा जा सकता है, जिससे संभावित रूप से राजनयिक संबंधों में तनाव उत्पन्न हो सकता है। आगे की राह। असम समझौते का पालन। धारा 6A असम समझौते का हिस्सा है, जो वर्ष 1985
से में भारत सरकार और ऑल असम स्टूडेंट यूनियन AASU के बीच हुआ था। इसे लागू करते समय सभी पक्षों को इसमें शामिल संवेदनशीलता और असम की सांस्कृतिक, भाषाई और तथा सामाजिक पहचान की रक्षा के उद्देश्य को ध्यान में रखना होगा। NRC नेशनल रजिस्टर फॉर ऑफ सिटीजन्स NRC की प्रक्रिया को पारदर्शी, निष्पक्ष और त्वरित तरीके से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि वैध नागरिकता की पहचान सुनिश्चित की जा सके तथा अवैध प्रवासियों को अलग किया जा सके। इसे लागू करने में किसी भी प्रकार के भेदभाव से बचना होगा। सीमावर्ती सुरक्षा और अवैध प्रवासन पर रोक। भारत बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा को सुदृढ़ करना आवश्यक है ताकि अवैध प्रवासन को रोका जा सके। साथ ही अवैध प्रवासियों को चिन्हित करके उन्हें वापस भेजने के लिए बांग्लादेश के साथ कूटनीतिक वार्ता को मजबूती प्रदान करने की आवश्यकता है।